कभी नोटिस किया है कुछ लोग लाइफ में लेट नोटिस होते हैं, कमजोरी की वजह से नहीं, बस सही प्रेशर तब मिला नहीं होता है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो शॉर्ट वर्जन ये है कि एक छोटे टाउन की लड़की एक नए शहर, नए लोग और 8 दिन फिट होने की कोशिश, एक्सेप्ट होने की कोशिश, जज होने का डर और एक ऐसा दिन जहाँ उसे पूरा डिपार्टमेंट फेस करना था, 120 लोग उसके सामने। और शायद वही से मुझे प्रेशर ने बनाना शुरू किया, जब मुझे पता चला कि बस क्लास नहीं, पूरा डिपार्टमेंट मेरे सामने होगा। ऑनेस्टली मुझे पहली बार डर लगा। कॉन्फिडेंस था, हमेशा से था, लेकिन उस दिन कॉन्फिडेंस अकेले नहीं था, प्रेशर भी साथ खड़ा था। और तभी मुझे मेरी बचपन वाली कल्याणी याद आई, जो असेंबली में खड़ी रही थी एक कंफर्टेबल जगह पर। लेकिन ये वाली कल्याणी उसको कंफर्टेबल जगह पर नहीं, अब उसे प्रेशर में जीतना था। तो पार्ट 1 में मैंने कहा था ना कि एक बीज एक मिट्टी के नीचे दबा होता है तो उसे ऐसे लगता है कि वो बस अब खत्म होने वाला है, लेकिन वो खत्म नहीं होता, वो शेप हो रहा होता है। और बिल्कुल वैसे ही उस दिन मुझे प्रेशर शेप करने वाला था। और फिर उसके बाद मेरा नाम अनाउंस हुआ, कल्याणी, और मेरे पैर अपनी नेक्स्ट वर्जन के लिए चल रहे थे। और सच बताऊं, पहले 3 सेकंड ऑडियंस मुझे देख ही नहीं रही थी और मुझे बस हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। फिर मैंने हॉल की तरफ देखा, कुछ लोग सीरियस थे, कुछ लोग बोर हो गए थे और कुछ फोन पर थे। मैं अभी स्टार्ट करनी थी और कुछ ने तो पहले ही जज कर लिया, तो ये परफेक्ट टाइम था। फिर मैंने सोचा, या तो आज लोग भूल जाएंगे या फिर हमेशा के लिए मैं उन्हें याद रह जाऊंगी। मेरा टॉपिक था इक्वालिटी। मुझे बहुत अच्छे से पता था अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगी लोग सुनेंगे ही नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा ट्रिकी किया। मैंने उनको बोला कि एक पिक्चर क्रिएट करो, 3 लोग हैं और तीनों की हाइट अलग अलग है। एक जो सबसे लंबा है, दूसरा मीडियम और तीसरा सबसे छोटा, और तीनों को मैच देखने के लिए बोल दिया। क्योंकि टॉपिक इक्वालिटी है तो सबको एक एक स्टूल इक्वली दे दिया। और मेन कैच क्या थी कि सबसे छोटा अब भी नहीं देख पा रहा था स्टूल देकर भी। तो फिर मैंने कहा वो फेयरनेस हुआ। रियल फेयरनेस कहाँ से शुरू होती है? वो एक्स्ट्रा स्टूल वहाँ जाता है जहाँ उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, ताकि तीनों साथ में वो मैच देख सके। और जैसे ही मैंने कहा, पूरा हॉल साइलेंट। वो साइलेंस ऐसा था कि सबको समझ आ गया था। उन्होंने सबने कुछ फील किया, सबने फोन नीचे रख दिए, बैक बेंचर साइलेंट हो गए। और तभी मुझे रियलाइज हुआ, प्रेशर कभी पूछ कर नहीं आता, वो बस चेक करना होता है कि जो तुम बोलते हो क्या तुम वैसे ही हो। फिर मैंने ऐसे साइड में देखा, उनके सबके चेहरे बता रहे थे कि वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, 2 मिनट के बाद सबने क्लैप्स किया और तब पूरा हॉल मुझे देख रहा था और मैं उन्हें देख रही थी। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मैं बाहर खड़ी थी और लोग जैसे एग्जिट कर रहे थे और रूम बोल रहे थे, जो कभी मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे वो तब मेरे साथ आके बात की, यार बहुत स्ट्रांग था, यार वो हिट किया। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट सुन के मैं शॉक नहीं हुई, मैंने खुद को बिल्ड होते हुए देखा और गेम फ्लिप हो चुका था। और सबसे इम्पोर्टेंट तब मुझे समझा कि दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं करती, दुनिया तुम्हें प्रूफ मांगती। और उस दिन दुनिया को मैंने प्रूफ नहीं किया, मैंने उस प्रेशर ने मुझे से मिलवा दिया। उस स्टेज पर खड़े होकर मुझे समझ आया कि बीज खत्म नहीं होता, एक्चुअली बीज वही से बनना स्टार्ट होता है। और 120 लोगों के सामने मैंने स्पीच नहीं दी, मैंने तभी मिट्टी को चीरना शुरू किया। मुझे लगा था स्टेज पर खड़े होना सबसे बड़ा प्रेशर होगा, पर गुड कैच क्या है पता है? मुझे पता नहीं था कुछ महीनों बाद लाइफ मुझे स्टेज पर नहीं, हॉस्पिटल में ग्रो कराने वाली थी। पार्ट 3 वेयर सीड मीट्स द स्टॉर्म। स्टे ट्यून्ड।